वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा लग रही हो तो दिमाग में आ सकता है कि वीडियो पूरा देखा जाए कि ना देखा जाए। तो अगर थोड़ा सा परिश्रम आप नहीं कर सकते तो वीडियो को तुरंत छोड़ के भाग जाइए। और अगर इस टॉपिक से आपका कोई लेना देना नहीं है कि शॉर्ट्स बनाएं या लॉन्ग बनाएं, तो आप तुरंत जा सकते हैं। दो चार दिक्कतें गिनवा देता हूं मैं आपकी, जो आप वो दिक्कतें दिमाग में लेकर इस वीडियो को देख रहे होगे। पहली दिक्कत ये कि मैं शॉर्ट से शुरुआत करूं अपने इंटरनेट की जर्नी या लॉन्ग से शुरू करूं। और एक और दिक्कत हो सकती है, कुछ और दिमागदार ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पे अगर शॉर्ट्स डाल रहा हूं तो उस पर लॉन्ग डालूं कि ना डालूं, और डालूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग और दिमागदार ये सोच रहे होंगे कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूं, इस पर शॉर्ट बनाऊं कि शॉर्ट के लिए मैं अलग चैनल बनाऊं, क्या करना चाहिए। अगर इन तकलीफों, इन दिक्कत के अलावा आपकी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो से तुरंत, फिर से कह रहा हूं, निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा अगर होगा तो तुम्हारे काम की बात हो रही है तो ही अच्छा लगेगा, तभी आप देखोगे। ठीक है, तो चलिए बात कर देते हैं भाई सीधा। बात करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूं कि इसकी पिछली वीडियो थी, एक हमारी आई थी, वो हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी, जिसमें हमने ये बात किया था कि अगर इंटरनेट पर शुरू करना है तो कैसे करें, क्या दिमाग में रखकर इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आई बटन में यहाँ या यहाँ दिख रहा होगा, तो उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग शॉर्ट्स बनाना ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे। तो हम पहले ये क्लियर करते हैं कि क्या बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं या लॉन्ग बनाएं। तो पहले बात सिंपल है, हम ये बात करते हैं कि ये शॉर्ट्स हमें क्या क्या देता है। शॉर्ट्स आपको देगा सबसे पहले हाई रीच, मतलब एक अच्छी खासी रीच आपको ये शॉर्ट दे देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको दे देता है फास्ट ग्रोथ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फास्ट ग्रोथ, बहुत जल्दी आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। इसके साथ ये दे देता है आपको एक रेवेन्यू। जी हाँ, यही इसकी अच्छी बात है। इंस्टाग्राम से तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये पैसा दे देता है। पैसा ही पैसा होगा। छोटा मोटा पैसा नहीं देता है, काफ़ी अच्छा पैसा देता है। उसके बाद शॉर्ट्स हमको और क्या देता है, शॉर्ट्स हमको दे देता है थोड़ी बहुत पब्लिक, बहुत अच्छी बात है। तो ये शॉर्ट्स हमें देता है। लॉन्ग क्या देता है हमें, लॉन्ग हमें दे देता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ब्रांड वैल्यू। अगर आप लॉन्ग वीडियो से ग्रो कर गए, यानी कि आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद जो हमको देता है रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू शॉर्ट्स के मुकाबले काफ़ी ही ज़्यादा होती है। उसके बाद लॉन्ग पर आप अपना एक बहुत स्ट्रांग होल्ड बना सकते हो, किस पे, आपकी ऑडियंस पे, यानी कि स्ट्रांग ऑडियंस आपको मिलती है। और स्ट्रांग ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आप लंबा कमाओगे, लंबा चलोगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आपको क्या देता है, लॉन्ग आपको दे देता है मल्टी प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक बार लॉन्ग बना लिया, आपकी ऑडियंस आ गई, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे किसी पर भी। मतलब आप देखे होगे जो यूट्यूबर हैं, जैसे बड़े यूट्यूबर को ले लेते हैं, ट्रिगर्ड इंसान, तो उनके हर जगह फैन फॉलोइंग होती है, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे कहीं पर भी हो। तो ये चीज़ हमें शॉर्ट्स और लॉन्ग देती है। अब इसमें ये आपको देखना है कि जो ये लॉन्ग देती है, ये चार चीज़ें, ये क्या शॉर्ट्स में हमें नहीं मिल सकता क्या? ब्रांड वैल्यू शॉर्ट्स में नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है। रेवेन्यू नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है। क्या लॉन्ग के मुकाबले बराबर रेवेन्यू शॉर्ट्स में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, और क्या स्ट्रॉन्ग ऑडियंस शॉर्ट्स में नहीं मिलती क्या? ये भी मिल सकता है। और क्या पब्लिक नहीं मिलती क्या? ये भी मिल सकता है। यानी कि शॉर्ट्स क्रिएटर भी अगर ग्रो करता है तो उसके भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर फैन फॉलोइंग हो सकती है। तो यानी कि लॉन्ग में जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो सब शॉर्ट्स में भी मिल रही हैं। तो फिर क्या करें, तो और थोड़ी मुसीबत की बात आ गई कि सब चीज़ें जब मिल ही रही हैं तो शॉर्ट्स क्यों बनाऊं, तो लॉन्ग क्यों बनाऊं। मैं तो फिर लॉन्ग से भी शुरू कर सकता हूं, शॉर्ट से भी शुरू कर सकता हूं। तो मैं बताता हूं क्यों बनाना है। तो शॉर्ट्स, एक चीज़ मैं साफ बता दूं, बातें कर लेते हैं कुछ लिखने से पहले। शॉर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सब्सक्राइबर दे देती है बढ़िया तरीके से। मतलब अगर आप देखोगे ना, दुष्यंत कुकरेजा, उनके सब्सक्राइबर्स शायद कैरी मिनाटी से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर्स दे देती है, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ दे देती है। एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पर इंडिया के दो ऐसे चैनल हैं जो मिस्टर बीस्ट के भी ज़्यादा व्यूज़, एक दिन में जो व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ लेकर आता है। वो शॉर्ट चैनल इंडिया के हैं और उसको कोई जानता नहीं। मतलब वो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो पेरेंटिंग टाइप की होती है, बच्चों को लेकर वैसी वीडियोज़ बनती हैं। व्यूज़ भी मिलता है शॉर्ट्स पे, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। पैसे, पैसे शॉर्ट्स में बहुत कम मिलते हैं। अगर हम बात करें पैसों के बारे में तो एक सच्चाई बता देता हूं, अगर आपके लॉन्ग पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहा है ना,
आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपको ना करके भी ये आपको आराम से 8,000 से 10,000 रुपये दे देगी आराम से, अगर एक वीडियो पे आपकी 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो। ठीक है, वही ये लॉन्ग की बात हो रही है। और वही अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट के अगर 1 मिलियन व्यू है ना, अभी अभी देखकर मज़ा आ जाएगा आपको। अगर ये 1 मिलियन आ रहे हैं ना, तो आपको आराम से 100 रुपये से 200 रुपये मिल जाएंगे। ये सच्चाई है। अंतर देख रहे हो, कहाँ 10,000, कहाँ 100-200 रुपये। ये अंतर है एक लॉन्ग वीडियो के 1 मिलियन व्यूज़ का और एक शॉर्ट वीडियो के 1 मिलियन व्यूज़ का। तो रेवेन्यू तो बहुत ही कम है शॉर्ट्स पे, लेकिन रेवेन्यू अगर कम है तो इसके व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्ट्स के। इसमें व्यूज़ आपको 90 मिलियन मिल सकता है, हो सकता है आपके चैनल पे 90 मिलियन मंथली व्यू आ रहे हों, और वही लॉन्ग में आपके केवल सपोज 30 लाख आ रहे हों। ठीक है, 30 लाख अगर आ रहे हैं आपके, तो फिर रेवेन्यू उतना नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ ला रहे हो शॉर्ट चैनल पे, तो आप एक तरीके से लॉन्ग चैनल को भी टक्कर दे सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ शॉर्ट्स पर तो मिल ही रही है, तो लॉन्ग पर क्यों जाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे केवल यूट्यूब पर ही रहना है, यूट्यूब पर ही चीज़ें बनानी है, मैंने एक नीश सोच लिया है, मुझे टेक वीडियोस बनाने हैं, मुझे कॉमेडी वीडियो बनाने हैं, या मुझे कुकिंग वीडियो बनाने हैं, या सिंगिंग वीडियो बनाने हैं, और मुझे लॉन्ग वीडियो पर ही काम करना है, तब आप लॉन्ग वीडियो ही बनाइए, क्योंकि लॉन्ग से अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, एक बार क्या होगा ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ रियलिटी, और जितने शॉर्ट्स क्रिएटर ग्रो कर चुके हैं वो ये बात समझ रहे होंगे कि शॉर्ट चैनल आपको ग्रोथ दे देगा, बहुत जल्दी ग्रोथ दे देगा, नाम दे देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स दे देगा। होगा क्या कि इतने नंबर जब आप रोज़ देखोगे अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाकर, लेकिन साथ में ये भी देखोगे कि पैसा कितना बन रहा है, तो हर दिन डीमोटिवेट होगे कि इतने ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन इसका क्या क्या मतलब, मैं बाहर निकल रहा हूँ तो कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। तो ये शॉर्ट्स की रियलिटी है। शॉर्ट्स आपको बहुत नंबर दे देता है, अंधा नंबर दे देता है, और ये तो मुझे बहुत ख़राब बात लगती है। यूट्यूब को तो अलग से कर देना चाहिए कि ये शॉर्ट्स व्यूज़ हैं, ये लॉन्ग व्यूज़ हैं, दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का जब अंतर है तो ये सामने दिखाओ भी। क्यों उन लोगों को ऐसा बता रहे हो कि शॉर्ट्स में अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसके बराबर हो गए, आप कैरी मिनाटी के बराबर हो गए। क्या दुष्यंत कुकरेजा कैरी मिनाटी के बराबर हैं? नहीं है। लेकिन क्या दुष्यंत कुकरेजा कुछ कम है? नहीं, कम भी नहीं है, वो भी अपने हिसाब से बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो ये जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार अगर आप सोच लिए हो कि लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग बनाओ, क्योंकि लॉन्ग आपको बहुत कुछ दे देती है। लॉन्ग में अगर आपके 10,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब इतना समझ लो आप कि अगर लॉन्ग वीडियो पे आपके हर वीडियो पे अगर 1-1 लाख भी व्यू आ रहे हैं तो लोग आपको जानने लगेंगे। आप बाहर भी निकलोगे ना, लोग पहचानने लगेंगे। वहीं शॉर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। शॉर्ट्स में आप 10-10 मिलियन भी लाओ ना तो शायद लोग ना पहचाने, लेकिन वही लॉन्ग पर अगर 1 लाख ले आओगे तो पहचानेंगे। अच्छा, ये पहचानना क्या है? पहचानना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? ये जो बहुत बड़ा नाम दिया जाता है इंटरनेट पर, फेम, ये क्या बहुत बड़ी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये पैसों के कंपैरिजन में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेम आपको पब्लिक देता है, और वो पब्लिक आपको रेवेन्यू देगी। कैसे? आपके ऐड वॉच कर रही है वो तो है ही, साथ में एक और चीज़ होता है, जितना बड़ा फेम उतना बड़ा पब्लिक, और जितनी बड़ी पब्लिक उतना बड़ा रुपया, स्पॉन्सर। ठीक है, ये आपको स्पॉन्सर ला कर देगा। ठीक है, स्पॉन्सर कैसे मिलता है? एक जैसे सपोज मैं ब्रांड हूँ, मैं क्लोथिंग का ब्रांड हूँ, मुझे स्पॉन्सर देना है किसी क्रिएटर को, मुझे अपना प्रमोशन करवाना है किसी अपने कपड़े का या कुछ नया स्टाइल का, तो मैं किसको चुनूंगा? एक ऐसे क्रिएटर को जिसकी ज़्यादा ऑडियंस हो और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। तो इस वहाँ पर ऑडियंस काम करती है, तो वहाँ आपको ऑडियंस चाहिए रहता है, वो ऑडियंस जो जेन्युइन हो। तो जेन्युइन ऑडियंस किसकी होगी? लॉन्ग वीडियो पे 10,000 लोग देख रहे हैं उसकी, या एक शॉर्ट वीडियो को 1 लाख लोग दे रहे हैं उसकी? तो ऑफकोर्स लॉन्ग वीडियो के जो 10,000 लोग देख रहे हैं ना, उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वीडियो को हर कोई बहुत लंबा नहीं देखता। ठीक है, तो लॉन्ग चैनल का सर्वाइवल रेट ही बहुत कम होता है, तो उसकी जो ऑडियंस होगी उसके ज़्यादा महत्व होगा। तो कभी भी अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि अगर आप छोटा भी ऑडियंस वहाँ पर बना लेते हो तो आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया। शॉर्ट्स पे इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, और लॉन्ग पे क्या फ़ायदा है? लॉन्ग पे आपको एक और फ़ायदा है कि लोग जब आपकी वीडियोस देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाएंगे, घंटी दबा के लाल करो। अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं, यूट्यूब की एक बहुत डार्क रियलिटी जिसके बारे में मैंने बहुत बार मुद्दा उठाया है, ये जो शॉर्ट्स होता है, जब आप शॉर्ट्स देखते हो, फीड है, सपोज ये आपकी फीड आ रही है, फीड में आपका यहाँ कंटेंट चल रहा है, आपका यहाँ पे
कैप्शन लिखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है। क्यों शॉर्ट्स बनाने पर ज़्यादा सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ते हैं? क्योंकि उस फीड में आराम से ये बटन दब जाता है, कोई भी देखेगा इसको दबा देगा, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करो, अभी भी खोल के देख सकते हो, शॉर्ट्स के बगल में क्या वो बेल नोटिफिकेशन होता है? नहीं होता, गायब है। यानी कि यूट्यूब ये कहता है कि सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन मत करो। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा और कल को आप उस चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो निकाल दोगे और सोचोगे कि मेरे हर शॉर्ट पे 1-1 मिलियन व्यूज आ रहे थे, तो लॉन्ग पर भी 1 मिलियन आएंगे। कैसे आएंगे जब नोटिफिकेशन ही दबाए हैं? सपोज सब्सक्राइबर आपके 2 मिलियन है और नोटिफिकेशन कितने दबे हैं? 1000। इसका इससे भी कम होता है, रियलिटी ये है। तो 1000 व्यूज में नोटिफिकेशन लोग दबाए हैं, अब उस 1000 में से कितने लोग देखेंगे? 10%। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 लोग। 100 व्यूज आपके आएंगे ना जब लॉन्ग वीडियो पे, तो वहां पर डिमोटिवेशन कि ये क्या है भाई, चैनल 2 मिलियन का 100 व्यूज आ रहे हैं, ये रियलिटी है। तो नोटिफिकेशन बटन यूट्यूब देता ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है अभी यूट्यूब में कि अगर शॉर्ट्स पे आप सब्सक्राइब का बटन दे रहे हो तो बेल भी दे दो, उसमें क्या जा रहा है, थोड़ा सा और कोटिंग बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि वहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो। अच्छा, इसी के साथ ये भी क्लियर हो जाता है फिर कि अगर आपका एक लॉन्ग चैनल है, नहीं, अगर आपका एक शॉर्ट्स चैनल है, तो वहाँ पर कभी भी लॉन्ग वीडियो मत डालिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग चैनल है तो क्या हमें वहां पर शॉर्ट्स डालना चाहिए? तो इसका भी जवाब है नहीं, नहीं डालना चाहिए। अब आप बोलोगे यार लॉन्ग पे तो हमारी ऑडियंस है, लॉन्ग पे हम जो वीडियो डालते हैं उस पर एवरेज 50,000 व्यू आ रहा है, तो शॉर्ट्स पे भी तो 50 आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो हमारी जेन्युइन ऑडियंस है। आ तो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा भी आ जाएगा ना। अब ये 50,000 नहीं आएगा। अब मान लो सपोज ये व्यूज़ आ गया भाई 2 मिलियन, क्योंकि 50,000 इनिशियल बूस्ट मिला, 2 मिलियन व्यूज़ आए। यानी कि जब 2 मिलियन व्यूज़ आएगा तो जो आपके सब्सक्राइबर यहाँ पर सपोज 5 लाख थे, अभी बढ़ के कितने हो जाएंगे? चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी, अब ये हो जाएंगे आपके कुछ ही दिन में 1 मिलियन। लेकिन ये झूठे होंगे ना भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपके झूठे हैं। अब आप लॉन्ग वीडियो जब डालोगे तो क्या दिखेगा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस और व्यूज़ आ रहा है कितना? 50,000, 60,000। तो फिर पेज आपका ख़राब हो जाएगा, वहीं पर ब्रांड स्पॉन्सर्स कम हो जाएंगे, हर चीज़ें कम हो जाएंगे, माथे में आपकी दिक्कत आएगी, आप सोचोगे कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सबसे बड़ा झंझट है। तो यानी कि अगर लॉन्ग चैनल है उस पर भी शॉर्ट मत डालिए, शॉर्ट चैनल है उस पर भी लॉन्ग मत डालिए। अगर डालना शुरू कर देंगे तो मानसिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी मत करिएगा। शॉर्ट्स बनाना है, एक सिंपल अलग चैनल बनाइए जहाँ पर शॉर्ट्स डालिए। लॉन्ग बनाना है, उसके लिए एक अलग चैनल, दोनों को मिक्स नहीं करना है। और अब तो शायद यूट्यूब यही कहता है कि दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले कहता था हाँ करो ना, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मेरी मानिए 7 साल 8 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा खुद का शॉर्ट चैनल है, 1.7 मिलियन का इंस्टाग्राम पर पेज है, 1 लाख का। तो मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो ही फ़ायदा है, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर शॉर्ट्स चैनल है हमारा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करें भाई? अब तो शॉर्ट्स बन गया है, हमको इतना नॉलेज नहीं थी, व्यूज़ बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पैसे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए। कभी भी याद रखिएगा, शॉर्ट्स में गैप मत करिएगा। हर दिन वीडियो डालिए, हर दिन, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम पूरा ख़राब हो जाता है, आपको फिर अगला शॉर्ट भी नहीं चलेगा। और इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे आप अपनी रीच डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। इसमें मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि शॉर्ट्स की एक अच्छी बात ये कि आप रीच अपनी इधर से उधर ले जा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग वीडियो पे ले जाना है, सपोज मेरा एक लॉन्ग चैनल है, मैं शॉर्ट्स बहुत ग्रो कर लिया हूँ, मैं सीधा बोलूँगा कि मेरे लॉन्ग चैनल पर जाकर वीडियो देखो, तो रीच का इस्तेमाल आप कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ये एक फ़ायदा ले सकते हो शॉर्ट्स वाले चैनल से। शॉर्ट्स में बहुत फ़ायदा है, अगर आप दिमाग से काम कर ले गए तो फ़ायदा है। बहुत सारे हैं, अगर मैं गिनवाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर ना लगा देता हूँ कुछ बगल में चैनल्स के लोगोज लगा देता हूँ, समझ जाओगे कि कितना फ़ायदा है शॉर्ट से। ये वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट से बहुत ग्रो किया है, अपनी एक जेन्युइन ऑडियंस बनाई है। और वो जो ट्रेडिशनल कहावत है कि नहीं शॉर्ट्स की ऑडियंस जेन्युइन नहीं होती, पैसे नहीं होते, लॉन्ग टर्म नहीं है, इन लोगों ने साबित किया कि वो बस कहावत, मात्र कहावत ही है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में कि शॉर्ट्स कितना अच्छा है और लॉन्ग कितना अच्छा है, और क्या करना चाहिए, लॉन्ग बनाना चाहिए, शॉर्ट्स बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने ये क्लियर किया है। बहुत साफ सरल भाषा में बात करता हूँ मैं इन वीडियोस में, जहाँ पर एकदम सच्चाई बताता हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि आप ग्रो करो ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपना जो अंदर का ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, वो बांटने आता हूँ। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, जो कहना है वो कहिए। पिछली वीडियो देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो मत देखिए, ठीक है। ये बस एक ज्ञान है, मेरा अनुभव है, जो मैंने अनुभव से सीखा है, जो आपको बता रहा हूँ।
बाकी आपके ऊपर है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे 20-20 मिनट की वीडियोस देखो, नहीं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करता, जिसको देखना होगा देखेगा। हाँ, लेकिन ये है भाई कि जब मैं खुद थक जाता हूँ, सोचता हूँ कि काश मेरे समय में कोई होता बताने वाला, तो उस समय कोई था नहीं, तो अभी लगता है कि नहीं, अगर मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर इससे व्यूज़ बढ़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा मैं भी इससे कमा लूँगा, बस इतना ही है, ठीक है। स्वार्थी आदमी तो हूँ मैं ठीक है, हर किसी में होता है स्वार्थ, बिना स्वार्थ के पूरी कोई दुनिया काम नहीं करती। खैर, यही था इस वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब करिए, कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।